बच्चों, कैसे हो बेटा? हाँ बच्चों, देखो, अब ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। हम कर रहे थे संज्ञा। संज्ञा में हमने उसकी परिभाषा हो गई थी, उसके उदाहरण हो गए थे, संज्ञा के प्रकार पे आ गए थे। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसमें से आपको मैं ये 2 पढ़ा चुकी हूँ। व्यक्तिवाचक का मतलब उसमें व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, उन चारों के जिनके भी किसी का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में जाएंगे। जातिवाचक का क्या था? जातिवाचक में एक तरह की वस्तु, एक तरह के व्यक्ति, एक तरह के प्राणी, एक तरह का स्थान, तो जो एक ही जैसे होंगे वो जातिवाचक में जाएंगे। अभी ये 3 रह गए थे, ठीक है? तो चलो इन्हें और पढ़ लेते हैं। अब आपका आएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है? अब यहाँ देखो, आप देखो क्या है ये भाववाचक संज्ञा। क्या होती है भाववाचक संज्ञा? मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था। भाववाचक संज्ञा बेटा वो चीज़ें जिन्हें हम फील करते हैं, यानी जिन्हें हम महसूस करते हैं, ठीक है? यानी व्यक्ति का भाव हो सकता है या फिर वस्तु की दशा हो सकती है। व्यक्ति का भाव या स्थिति हो सकती है या वस्तु की दशा या स्थिति हो सकती है। क्या होता है ये? देखो, जैसे बुढ़ापा, मित्रता, वीरता, रोना, हंसना, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? व्यक्ति के भाव और स्थिति। ऐसी ही वस्तु की दशा और स्थिति क्या होगी? जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, ठीक? तो ये सारी की सारी चीज़ें काय में आएंगी? भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, भाव व दशा का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। तीसरी खत्म। अब देखिए चौथी आपकी क्या है? यहाँ देखो, चौथी है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक? क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा में बेटा 3 चीज़ें आएंगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी? द्रव्य, धातु, पदार्थ। द्रव्य मतलब कोई भी पानी जैसी चीज़। द्रव्य जैसे आपने विज्ञान में पढ़ते हो ना, ठोस, द्रव, गैस, तो द्रव में जैसे पानी, दूध, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसे ही द्रव्य, सारे द्रव्य, जैसे पेट्रोल, दूध, पानी, वो सब द्रव्य हुए। धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, वो सब इसमें आएंगी, ठीक? अच्छा, पदार्थ खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं और सारी निर्जीव वस्तुएं भी हो सकती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, खाने की चीज़ें जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ठीक है? ये सब पदार्थ हो गए। तो ये सब काय में जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में, यानी द्रव्य, धातु और पदार्थ। इस तरह के नाम अगर लिखे दिखे तो वो काय में जाएंगे बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो क्या हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का पता चलता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 3 चीज़ें आएंगी द्रव्यवाचक में। खुद ही द्रव्य अपने आप ही तुमको पता चल जाएगा कौन से संज्ञा की बात हो रही है। जैसे द्रव्य यानी पेट्रोल, दूध, पानी, धातु सोना, चांदी, पीतल, तांबा, पदार्थ कोई भी जैसे गेहूँ, मेज, कुर्सी आदि, ठीक है? ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब 5वें पे आओ। 5वां है समूहवाचक। नाम से शो हो रहा है समूह मतलब ग्रुप। अब वो ग्रुप काय का हो सकता है? व्यक्तियों का भी हो सकता है या वस्तुओं का भी हो सकता है। व्यक्तियों का समूह कैसा होगा? जैसे सेना, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हैं, बन गया ग्रुप, है तो वो इंसानों का ही ग्रुप ना। तो जैसे सेना, कक्षा में तुम सब लोग एक साथ बैठते हो तो छात्रों का समूह, तो क्या बन गई? कक्षा। ऐसे मेला, तो सब क्या है? व्यक्तियों का समूह। ऐसे वस्तुओं का समूह, चीज़ों का, जैसे चाबियों का गुच्छा, कूड़े का ढेर, अंगूर का गुच्छा। इस तरह से वो सब क्या है? वस्तुओं का समूह। यानी जिसमें भी आपको ग्रुप वाली चीज़ें दिखाई दे वो किस में जाएंगी? समूहवाचक संज्ञा में। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के समूह का पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो एक बार शॉर्ट में देख लो। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? जिसमें सब नाम से, जिनमें सब में नाम आएंगे। इंसान का भी नाम आएगा, किसी प्राणी का भी नाम आएगा, किसी जगह का भी नाम आएगा, किसी वस्तु का भी नाम आएगा, वो व्यक्तिवाचक हो गए। अच्छा, जातिवाचक क्या?
जातिवाचक में नाम नहीं होगा, उनकी जाति बुलाई जाएगी। अब जाति तुम दूसरे वे में मत ले जाना, जाति जैसे लड़का लड़की, पशु पक्षी, गांव शहर, पुस्तक पहाड़, इस तरह से जातियाँ हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर क्या आएगा? भाववाचक। भाववाचक वो जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे बुढ़ापा, मित्रता, लंबाई चौड़ाई, ये सब काय में आएंगे? भाववाचक में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक सारी चीज़ें, जैसे द्रव्य, धातु और पदार्थ, ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब काय में जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अच्छा, पांचवी है समूहवाचक संज्ञा, यानी उसमें ग्रुप होगा, या तो वो इंसानों का ग्रुप हो सकता है या वो वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है। इस तरह से ये संज्ञा आपकी कंप्लीट हो गई। मैं इस पे क्वेश्चन दूंगी और वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी बेटा, वो काम आपको मुझे करके दिखाना है। और फिर एक दिन मैं इस पूरा संज्ञा का आप लोग का टेस्ट लूँगी। ठीक है। तो उसकी तैयारी करना, वो मैं बता दूंगी कब लूँगी, पहले आप मुझे इसका काम करके दिखाओगे। ठीक है बेटा, चलो बाय।